हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है दीपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं यह क्लास 10th NIOS बोर्ड का डाटा एंट्री चैप्टर 4 दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। लेकिन हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिस पे आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ये आप भी मानते हो और ये सब पूरा जहां जानता है कि अधूरे चीज़ हमेशा खतरनाक ही होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ये चैनल नया है, अगर आप दोबारा भी देखना चाहोगे तो आपके साथ मोबाइल पे ना आ पाए, ठीक है, और नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो बच्चों के साथ व्यतीत हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। साथ में इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर आपके आसपास कोई भी NIOS बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी सहायता कीजिए, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे कि कुछ कल्याण हो जाए, दूसरे बच्चों को भी ये प्राप्त हो। जब बहुत से बच्चे देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा दिल में संतुष्टि रहेगी कि कम से कम मेरे बनाए हुए वीडियो बच्चे देख तो रहे हैं और उनको फ़ायदा तो उठा रहे हैं, फिर बनाने का मुझे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है। समय आने पे आपके लिए मैं पेपर भी डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा। तो साथ में जब बनिएगा, साथ में रहिएगा और मेरी बात को समझिएगा और इसको बढ़ाइएगा आगे, हर बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने में सदैव हमेशा हेल्प करता रहूँगा। चलिए देखते हैं, ये तो आपके लिए था। देखते हैं हमारा जो है चैप्टर दस्तावेज की फॉर्मेटिंग क्या है। इसमें जहाँ तक बताया गया है, परिचय में यही बात बताया गया है कि इस पाठ में जो है टेक्स्ट के एंटर करने, संपादित करने और उसे कॉपी करने की विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इस दस्तावेज पाठ में आप एक पढ़ोगे कि दूसरे स्थान पर ले जाना, बुलेटिन संख्या लगाई गई, सूची बनाना, स्टाइल का निर्माण करना, उसे लागू करना और स्पेलिंग तथा ग्रामर्स ठीक करना। आप लोग को पता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही बड़ी काम होती है, जिसमें दस्तावेज में आप क्या करते हो, स्टाइल बनाना, सूची बनाना, उसमें स्पेलिंग की करेक्शन करना, ये सब बहुत ही एक अलग बात होती है जो आपके दस्तावेज को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक होती है। अगर ये चीज़ें नहीं डालो, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, तो ये आप जो बात कहना चाहो वो ढंग से नहीं कह पाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दस्तावेज के जो है दिखावट को बेहतर बनाना भी बोर्ड की विशेषताओं में से एक है। बोर्ड की फॉर्मेटिंग सुविधा द्वारा आप अपने दस्तावेज को सुंदर भी बना सकते हो, यानी आप उसके राइटिंग भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपके जो है टेक्स्ट हेडिंग टाइप्स करने के अलावा और कुछ भी नहीं करना होगा, बाकी सारा कार्ड वर्ड करेगा, यानी आपको सिर्फ टाइपिंग करना है, बाकी उसकी राइटिंग का सवाल हो गया, उसकी सुंदरता बनाने के सवाल हो गया, सब वर्ड ही करता है, सिर्फ आपको उसमें टाइपिंग करके डाल देना है, ठीक है। उसके बाद और भी बाकी है, बाकी सारा वो कार्य वर्ड ही करेगा। फॉर्मेटिंग जो विकल्प प्रदान करता है, एकाधिकार जो है टाइप फेस और पॉइंट का आकार, आसानी से लागू की जाने वाली जो है वर्ण शैली, जैसे वर्ल्ड, अब वर्ड भी करते हो ना, जैसे कि वर्ड हो जाती है, छोटे अक्षर जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, वर्ड हो जाती है काफ़ी थिक हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक्स, सामान्य, एक और के दो रिक्त स्थान, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्टिंग, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग जैसे कि अलाइनमेंट, शपिंग आदि, इंटरवेस आदि पार्ट में आपको इसकी कुछ भी सुविधाएं के बारे में आप बात कर सकते हो, यानी हर तरह की सुविधा जो है वर्ड देती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात जो है उद्देश्य, जैसे कि आपको पता है कि उद्देश्य जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ आगे कर नहीं पाएंगे, तो इसमें तो हम यही करेंगे, टेक्स्ट प्रोसेस करने वाले बेसिक टिप्स को हम जानेंगे, स्पेलिंग और ग्रामर करेक्शन को जो है सही करना हम सीखेंगे, करैक्टर और पैराग्राफ को करना सीखेंगे, पेज बनाना सीखेंगे, बुलेटेड और नंबर लिस्ट हम इस पर बनाएंगे। तो ये सारे जो है उद्देश्य हमारा यही है करने का। तो चलिए हम देखते हैं कि टेक्स्ट के साथ काम करना, हम कैसे टेक्स्ट के साथ काम कर सकते हैं। इसमें है कि वर्ड जो 2007 का उपयोग हम कर रहे हैं, करने के दौरान कुछ सिद्धांत, मेन्यू फ्लो और टिप्स और कमांड के बारे में आपको सिखाना चाहिए। इस अनुभाग में वर्ड के आम सिद्धांत, टिप्स और कमांड के बारे में हम बातें करेंगे, जो कि आपको पता होना भी चाहिए। भले ही 2007 का प्रोग्राम करने से आप बहुत अधिक कुशल हो जाएंगे। आप जो है 2007 खोलते हैं तो ये आपको निम्नलिखित मेन्यू आपको मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि जैसे वो जो है डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो माइक्रोसॉफ्ट खोलोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा,
ठीक है। यहाँ पर बहुत चीज़ें सुविधाएं जो है राइटिंग का, साइज़ का, उसके आकार का, डिज़ाइन का, हर तरह की चीज़ें कैसे बीच सेंटर में करने हैं, अक्षर आपने कैसे करने हैं। तो इसमें कहते हैं ना कि सुविधाओं की भरमार है, सिर्फ जो है बच्चों को नॉलेज की आवश्यकता है। यहाँ पर सुविधाएं इतनी दी गई है कि आप सिर्फ आपको राइटिंग करने की ज़रूरत है। अब आप जो है एक बार रिटर्न कर लो, फिर जो है सारे काम तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है, वो सारे चीज़ें आपको करके देगा जो आपकी आवश्यकता होगी। उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है टेक्स्टल टाइप करना। टेक्स्ट प्रिवेंट एंटर करने के लिए टाइपिंग क्षेत्र में टाइपिंग करना शुरू करें। जैसे जैसे आप टाइपिंग करेंगे वैसे वैसे टेक्स्ट वहाँ प्रदर्शित होगा। जी, यहाँ पर टिमटिमाता हुआ कर्सर स्थित होता है। आपको देखा होगा जहाँ पर टाइप यहाँ पर अगर मान लीजिए कर्सर है तो ये कर्सर जो होगा टिपटिपाता हुआ नजर आएगा, यानी ये टिम करता होगा, यानी वो करता है ट्विंकलिंग करता है। टाइप राइटर के विपरीत यहाँ आपको प्रत्येक पंक्ति के बाद एंटर कुंजी नहीं दबाना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर टाइपिंग खत्म हो रहा है ना, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर अक्षर पहुँच जाएगा, यानी आपको एंटर मारने की आवश्यकता नहीं होता। एंटर जो होती है अगले लाइन में आने के लिए होती है। अगर मान लीजिए यहाँ तक आपने लिख लिया, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर पहुँचना है तो आप एंटर दबा के यहाँ पर पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ तक शब्द चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ का आपको एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, बोर्ड लगातार आपके टेक्स्ट के रैप यानी अगली पंक्ति में ले जाता है और करता ही रहता है जब तक कि आप एक नया जो है पैराग्राफ नहीं बनना चाहेंगे। निरंतर जो है लाइन को समाप्त करने और नए पैराग्राफ पर जाने के लिए पैराग्राफ के अंत में एंटर कुंजी दबाना होता है। मैंने पहले ही कह दिया ना, समझा दिया कि अब ऐसे ऐसे होगा, तो सेम यही प्रोसीजर है और आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उसके पश्चात जो है टेक्स्ट प्रिवेंट एंटर करना। देखिए मौजूदा दस्तावेज में टेक्स्टर्स जो है टेक्स्ट एंटर करने के लिए नीचे दिए गए कुछ चरण भी हैं, उसको पालन भी करना होता है। कीबोर्ड पर स्थित एरो बटन का उपयोग करके उस माउस को उस स्थान पर ले जाकर और बायां बटन क्लिक करके कर्सर को वहां ले जाएं जहां आप टेक्स्ट एंटर करना चाहेंगे। उस टेक्स्ट को टाइप करें जिसे आप एंटर करना चाहिए। दस्तावेज को टेक्स्टर के साथ दूसरे स्थान पर ले जाने के निम्न सूची शॉर्टकट कीज भी है। जैसे कि लाइन की शुरुआत में हम होम पे जाएंगे और लाइन के एंड के लिए हम एंड बटन दबाएंगे। दस्तावेज को शीर्ष पर रखने के लिए हम जो है कंट्रोल होम दबाएंगे। दस्तावेज के अंत में हम कर्सर एंड दबाएंगे, जो कि हम तीसरे चैप्टर में पूरे विस्तार से जाने हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। ठीक है, उसे टेक्स्ट के टाइप करें जिसे आप एंटर करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है बहुत विशिष्ट हो जाती है। उसके पश्चात हमारे पास जो है स्पेशल बार कोड टैब्स, यानी अपने शब्दों और व्यक्ति को विभाजित करने के लिए हम जो है स्पेस बार का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट बार की लाइनों में इंस्लेशन पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्पेस बार का हम उपयोग करते हैं। स्पेस बार जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेस बार से ही हम आगे तब बढ़ते हैं। यदि आप स्पेस बार दबाते हैं तो वर्ड अतिरिक्त स्थान डाल देगा, यानी जैसे होता है बहुत से जो स्पेस बार होती है आप इसको दबाते हो तो क्या करता है, अक्षर जो होता है यहाँ पर लिख रहा होता है तो बीच में गैप दे देता है, यानी एक का गैप दे देता है। तो ये स्पेस बार का काम होता है, इसे बाद में आपको हटाना होगा। पाठ में कॉलम बनाने के लिए स्पेस बार का उपयोग करने से बचे, इसके बजाय आप टैब कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जो है क्या है पैराग्राफ मार्कर, यानी जब आप अपने दस्तावेज में रिटर्न्स रिक्त स्थान और टैब देखते हैं तो आपके लिए टाइप करना आसान होता है। यदि ऐसा है तो चिन्ह आपको ऐसा प्रदर्शित करने के लिए स्टेट टू बार में शो हाइट यानी बटन पर क्लिक करें। उन्हें फिर से छिपने के लिए जो है इस प्रतीक का क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। उसके पश्चात जो है हमारा है टेक्स्चर का चयन हाईलाइट करना। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। देखिए अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको समझना भी पड़ता है और समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, पता है क्या, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि वीडियो लंबा होता है, घंटा का है। दोस्तों आप बच्चे नहीं हो, आप जब तक टॉपिक को अच्छे से नहीं समझोगे ना तो कहाँ से समझ पाओगे। शॉर्टकट में ऐसे बता दिया जाएगा कि आप इतना एग्जाम में लिख के आओगे, एग्जामिनर वहाँ पर वेरीफाई एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको उसी तरह से करना पड़ेगा ना। ये जो मैं करवा रहा हूँ सिलेबस टू सिलेबस है, तो ये 1 घंटा का हो ही सकता है वीडियो, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से करना चाहते हो तो पूरा ही होगा ना। आप खुद ही समझदार हो, जब आप बैठने पढ़ो, एक काम करो बैठो पढ़ने के लिए, आपको देखो कितना घंटा पढ़ने में लग जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और साथ में समझाना हो तो और भी टाइम लग जाती है। तो इसमें यही बात बोला गया है आगे, टेक्स्चर का चयन करना यानी हाईलाइट करना। टेक्स्ट को किसी भी गुण को प्रवर्धन करने के लिए सबसे पहले तो हाईलाइट किया जाना चाहिए। माउस को
जो बाएं बटन को दबाकर रखते हुए वांछित टेक्स्ट का माउस को ड्रैग करें और टेक्स्ट की हाईलाइट करने के लिए एरो बटन का उपयोग करते समय शिफ्ट कुंजी का दबाकर रखें। ठीक है, टेक्स्ट के किसी भी हिस्से का चयन करने के लिए आप शॉर्टकट है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर इसने यहाँ तक जो है सिलेक्ट कर लिया। असंपूर्ण शब्द पर डबल क्लिक करें। संपूर्ण जो अनुच्छेद के अंदर 3 बार क्लिक करें। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो जो होगा सारे के सारे ब्लैक हो जाएगा। कई शब्द लाइन मार्क शब्दों और ड्रैग करें और एरो कुंजी का उपयोग करते समय शिफ्ट और कुंजी को दबा कर रखिए, तो इससे भी जो है हाईलाइट किया जा सकता है। उसके पश्चात यही कि पृष्ठ पर चयन के बाहर कहीं भी क्लिक करके या कीबोर्ड पर एरो कुंजी दबाकर आप से उसको चयन हटा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट मिटाना। टेक्स्ट हटाने के लिए कीबोर्ड पर बैक स्पेस और डिलीट कुंज का उपयोग करें और जो है बॉक्स स्पेस कर्सर के बाईं ओर से टेक्स्ट को मिटाता है और डिजिटल कर्सर के दाईं ओर को टैब को मिटाता है और टेक्स्ट के एक बड़े चयन को हटाने के लिए उपरोक्त विधि में से किसी का भी उपयोग कर उसे हाईलाइट करें और क्या करें, उसको डिलीट कुंजी दबाएं। तो इस तरह से जो है आसानी से इसको किया जा सकता है। उसके पश्चात जो है हमारा टेक्सचर प्रतिस्थापित करना। देखिए, अवांछनीय टेक्सचर के हटाना, इंसलेंस पॉइंट की सही जगह पर स्थापित करना और प्रतिस्थापित किए जाने वाले टेक्स्ट के एंटर करना, इन सभी चरणों को वर्ड संयोजन कर सकता है। टेक्सचर के प्रतिस्थापित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन भी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यही होता है कि हटाए जाने वाले टेक्सचर का चयन ऊपर बताई गई विधि द्वारा करें। नया टेक्सचर जो है टाइप करना शुरू करें। ध्यान दें कि नया टेक्सचर चयनित टेक्सचर के प्रतिस्थापित करेगा। आप टेक्सचर का चयन करने के बाद जो है डिजिट कुंजी का उपयोग कर उसे मिटा भी सकते हो। अब नया टेक्सचर टाइप करके भी टेक्सचर के प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती है बहुत ज़रूरी होती है टेक्सचर को बनाने के लिए। उसके बाद है हमारा क्लिक और टाइप। ये तो आपको जनरली पता है कि हमें क्लिक और टाइप करना बहुत ही आसान होता है। आप मोबाइल पे भी टाइप करते हो तो सेम सुविधा जो है माइक्रोसॉफ्ट में भी है। ये सुविधाएं आपको पृष्ठ में किसी भी स्थान पर टेक्स्ट डालने की अनुमति देती है। पृष्ठ के कर्सर को वहां पर ले जाएं जहां आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं। डबल क्लिक करें और टाइप आरंभ करें। दस्तावेज के एक रिक्त क्षेत्र में जो तालिका, चार्ट्स और अन्य ग्राफिक्स डालने के लिए भी क्लिक और टाइप उपयोगी है। जब आप किसी टाइप को प्रविष्ट करते हैं तो क्लिक और टाइप स्वचालित रूप से जो है आइटम्स को उस स्थान को अनुसार फॉर्मेट करता है जहां पर आपने उसे प्रविष्ट किया है, जहां पर उसको आपने रखा है। उसके पश्चात हमारे पास ये है टेक्सचर फॉर्मेट करना, यानी टेक्सचर की कई विशेषताओं को बदलने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग आप सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि नीचे दिखाए गए अनुसार स्क्रीन पर टूल बार प्रदर्शित नहीं होती है तो होम टैब का चयन करें। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार होम टैब के अंतर्गत आप फॉन्ट, पैराग्राफ, सब स्टॉक के साथ वांछनीय फॉर्मेटिंग कमांड का चयन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें हर तरह के, जैसे बोल्ड है, स्टालियस, यूरेंस, यानी हर तरह के वर्ड आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे बोल्ड है तो आपको अक्षर मोटा पड़ जाएगा, इसको करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, इस पर अंडरलाइन पड़ जाती है। ठीक है, अक्षर को बड़ा करना है तो यहाँ पर आप दबा सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करना हो तो आप इस पर दबा के कर सकते हो। ठीक है, लाइफ सेंटर है, राइट लेफ्ट करना है आपने, अगर सेंटर से जिसको करना है या सेंटर पॉइंट से करना है, जो भी करना है सब आपको यहाँ पर मिलेगा। नंबर ऑफ बुलेट आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो इंक्रीजिंग। तो इसमें से जो है हर तरह की सुविधाएं जो है आपको उपलब्ध रहेगा, आपको सिर्फ टाइप करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा आता है फ्रंट फेस। फ्रंट फेस एक मूल्य टाइप फेस है जिसमें आपको शब्द प्रदर्शित होते हैं। फ्रंट के अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे कि न्यू रोमन तथा एरियल्स। अलग अलग अक्षरों की फॉर्मेटिंग करने के लिए जो है प्रत्येक फॉन्ट परिवार का एक विशेष तरीका होता है। उपलब्ध फॉन्ट की सूची देखने के लिए आप फ्रंट फॉर्मेटिंग सब स्टॉक मेन्यू के अंतर्गत फॉर्म्स नाम बॉक्स के दाईं ओर से बने एरो पर क्लिक करें। आप जो भी फॉन्ट चाहते हैं उसे आप जाएं और माउस द्वारा एक बार क्लिक करके उसका चयन भी करें। इसमें कोई बात नहीं होता दोस्तों, उसमें जाने से कुछ भी नहीं होता। उसमें सिर्फ इतना होता है कि आप जो है अक्षरों को चेंज कर सकते हो, उसको डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, उसके यहाँ तक लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो जो आपने लिखा है। तो इसका जो है विशिष्ट जो है सुविधा है ये हमारे लिए। उसके बाद है फॉन्ट आकार। यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक अक्षर कितना बड़ा प्रदर्शित होगा। फ्रंट आकार की माप पॉइंट जो इंच होगा वो इतना होगा। इंच का 1 से लेकर 72 में की जाती है। फ्रंट आकार का मान प्रविष्ट करने के लिए आप फ्रंट साइज बॉक्स के सफेद हिस्से पर क्लिक करें। ये उपलब्ध फ्रंट आकार की सूची देखने के लिए बॉक्स के दाएं ओर बने एरो पर क्लिक करें।
आकार पर एक बार क्लिक करके उसका चयन करें। तो अनुच्छेद के लिए 10 से 12 का फॉर्मेट आकार सबसे बेहतर होता है। तो ये तो चलिए ये अपना तरफ से दिया गया है, आप जैसे मर्जी जितना मर्जी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। फ्रांस शैली यानी फ्रांस शैली निर्धारित करती है कि जब अक्षर प्रदर्शित होंगे तो उसका क्या प्रभावित होगा। प्रत्येक फॉर्मेट की बोल्ड एडिटिंग्स और अंडरलाइंस के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारा है अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट के पृष्ठ पर बाएं केंद्र और दाएं पे लाइन किया जा सकता है और इसे पूरे पृष्ठ पर एस्टिफाइड किया जा सकता है। नंबर ऑफ बुलेटिन सूची बाद में सूचियों और विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। इंडेंट घटाना यानी बढ़ाना, पृष्ठ के किनारों के संदर्भ में अनुच्छेद की इंडोटेंशन परिवर्तन करें, यानी ये भी करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाहरी बॉर्डर, टेक्स्ट के चयन के चारों ओर बॉर्डर डालें, चारों तरफ भी आप बॉर्डर डाल सकते हो। इसके रिगार्डिंग रंग हाईलाइट करें, रंग भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। चयनित टेक्स्ट को पीछे का रंग परिवर्तन करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करें। बटन पर प्रदर्शित रंग तथा रंग होती है जिसका उपयोग पिछले बार किया गया था। किसी दूसरे रंग का चयन करने के लिए बटन पर बनी छवि को बगल में बने एरो पर क्लिक कर दें। तो ये भी चीज़ें जो होती है आसान करता है। उसके बाद है टेक्सचर का रंग, यह विकल्प टेक्सचर के रंग के परिवर्तन करता है। बटन पर प्रदर्शित रंग वह रंग होता है जिसका चयन पिछले बार किया गया था। किसी दूसरे का रंग का चयन करने के लिए बटन पर बनी छवि को बगल में बने एरो पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से जो होता है आपको ये भी चयन करता है कि आपने पिछली बार कौन सा कलर का चयन किया है। तो ये चीज़ें जो है इसमें विशेष तौर पर उपलब्ध होती है। उसके बाद है हमारा फ्रंट डायलॉग बॉक्स। फ्रंट डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर आप विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग करने के लिए फ्रंट जो फॉर्मेटिंग सब टैक्स मेन्यू सबसे आसान तरीका है। यदि आप इस विधि का द्वारा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विकल्प का उपयोग करें। होम फ्रंट सब स्टैक चयन करें और फ्रंट डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए सब स्टैक मेन्यू के दाईं और नीचे सिर्फ एरो पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ें पढ़ना इसलिए आसान भी रहता है क्योंकि इससे आपको शब्दों का पता लगता है। अब मुझे मालूम है कि आप जो है कंप्यूटर चलाने में बहुत ही माहिर हो, आपको समझ है, लेकिन सबसे पहली बात तो होता है कि हमें प्रैक्टिकल हमें पता है। देखिए प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। थ्योरी जो होती है वो लिखना होता है और लिखने के लिए शब्द की आवश्यकता होता है, और प्रैक्टिकल जो होता है उसको करना होता है, जो हाथ करता है और दिमाग करता है। लेकिन जब आप लिखने के लिए बैठोगे ना तो वही वर्ड आपको लिखना नहीं आएगा। तो इसलिए जो है हर वर्ड को समझना कि इसको क्या कहते हैं और कैसे करते हैं समझिए, और समझ के ही आप इसको जो है डाटा एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रैक्टिकल जो होती है तो अच्छी बात है, बट थ्योरी में भी पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है मैं हर एक वर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। उसके पश्चात जो है फॉर्मेट को पेंट करना। देखिए फॉर्मेट पेंट करने का भी अपना पद्धति होती है। फॉर्मेट पेंट को हम टेक्स्ट के फॉर्मेट करने का आसान तरीका है जो कि क्लिप बोर्ड पर स्टैक मेन्यू के अंतर्गत जो है होम टैब पर स्थित होती है। उदाहरण के लिए यदि आपके एक पैराग्राफ के शीर्षक को किसी फ्रंट या फेस आकार और शैली में फॉर्मेट किया है और आप किसी दूसरे शीर्षक को भी सामान्य रूप से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको नए शीर्षक में प्रत्येक गुण मेन्यू रूप में डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय निम्न चरण का पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई अक्षर आपने लिखा हुआ है, उसी अक्षर में सारे लिखना चाहते हैं तो कुछ जो है गुण का आप उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। कर्सर को उस टेक्स्ट के बीच में रखें जिसके फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। यानी मान लीजिए इसमें बोल्ड लिखा हुआ है, अक्षर साइज चेंज है और चाहते हो सेम आप यहाँ पर भी लिखो, तो वहाँ पर क्या करें आप फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। स्टिक टूलबार पर जो है फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। ध्यान दें कि आपके जो है पॉइंटर के बगल में पेंट ब्रश है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देना जरूरी वाला बात है। माउस द्वारा उस टेक्स्ट की हाईलाइट करें जिसमें आप सामान्य फॉर्मेट जोड़ना चाहते हैं और इसके बाद जो है माउस बटन को छोड़ें। टेक्स्ट के एक से अधिक चयन पर फॉर्मेटिंग डालने के लिए फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करने के बजाय उस पर डबल क्लिक कर दें। फॉर्मेट तब तक सक्रिय रहता है जब तक कि आप उसे सक्रिय करने के लिए ESC कुंजी न दबाएं। तो इस तरह से जो होता है हम सेम अक्षर सेम जगह पर लिख सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका होता है, कोई इसमें बहुत मुश्किल नहीं होती है। उसके पश्चात हमारे पास है पैराग्राफ फॉर्मेट करना। देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट करना भी जो है बोल्ड 2007 में ग्राफिकल अपनी एक विशेषता थी, ठीक है। टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग वस्तु अन्य टाइप
टाइम की वह मात्रा है जो पैराग्राफ चिन्ह के बाद आती है। प्रत्येक बार एंटर कुंजी दबाने पर पैराग्राफ चिन्ह एंटर होता है। पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग परिवर्तन करने के लिए पैराग्राफ का चयन करें और फिर उस फॉर्मेट को लागू करें जिसे आप लागू करना चाहते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेट पूरी पैराग्राफ को प्रभावित करता है और नए प्रोग्राम पिछले जो है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कायम रखता है। पैराग्राफ का चिन्ह प्रत्येक जो है पैराग्राफ का फॉर्मेट जो है संग्रहित करते हैं। यदि पैराग्राफ चिन्ह को हटाया जाता है तो उस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट होती है वो अगले जो है पैराग्राफ का हिस्सा बन जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप कर्सर के पैराग्राफ के भीतर रखें और होम पैराग्राफ जो सब स्टैक मेनू का चयन करें। सब स्टैक मेनू को निचले दाईं ओर स्थित डाउन एरो पर क्लिक करके प्रोग्राम को फॉर्मेट कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का चयन करने के लिए निम्नलिखित मेन्यू ये प्रदर्शित होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ जो फॉर्मेटिंग होती है इसमें सब कुछ होता है। ऑटो लिखा होता है, सारे साइज बोर्ड जो बॉडी टेक्स्ट है कैसे होना चाहिए, तो हर चीज़ आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। उसके पश्चात हमारे पास है लाइन मार्कर। हमारे पैराग्राफ में एक नया लाइन मार्कर यानी ऐसे डालने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी दबाएं। ऐसा करने से टेक्स्ट अगली लाइन में चला जाता है, लेकिन ये एक नया पैराग्राफ का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, पैराग्राफ की लिखावट को संशोधित करने के लिए रूलर्स, फॉर्मेटिंग टूलबार और जो प्रोग्राम डायलॉग बॉक्स या पैराग्राफ फॉर्मेट करने वाली किसी भी एक शॉर्टकट कुंजी को चुन कर उपयोग कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जिन विभिन्न तरीकों का द्वारा की जा सकती है उसका वर्णन निम्नलिखित दिया गया है। यानी इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो इसके आगे गिवन है। इसमें है सेंटर दायां और बायां जो है अलाइनमेंट, यानी डिफरेंट रूप से वर्ड में टेक्स्ट बाईं और अलाइन होती है, लेकिन इन जो है अलाइनमेंट को परिवर्तन किया जा सकता है जैसे कि पहले वर्णित किया जा चुका है। टेक्स्ट इंडेंट करना, यानी जो पैराग्राफ को इंडेंट करने से यह इसे अन्य टेक्स्ट के से अलग बनाता है। पैराग्राफ को स्वचालित रूप से इंडेंट करने के लिए 36 रूलर के त्रिकोणीय इंडेंट मार्कर के ऊपर अर्ध हिस्से को वर्धित स्थिति को दाईं ओर ड्रैग करें। ठीक है, इंडेंट को एक टैब स्टॉप बढ़ाने या कम करने के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार का उपस्थिति इंडेंट बढ़ाएं या इंडेंट कम करें का बटन का भी प्रयोग आप कर सकते हो आसानी से। हेडिंग इंडेंट जो पैराग्राफ की पहली लाइन में के अलावा सभी लाइनों को इंडेंट करता है का निर्माण करने के लिए 36 रूलर से त्रिकोणीय इंडेंट मार्कर के ऊपर अर्ध हिस्सों को वर्धित स्थिति को बाईं ओर ड्रैग करें। यानी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ें जो होती है इसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। अगर आप इसको इधर खींच लोगे तो इसकी जो है साइज़ जो है बढ़ जाएगी, जो कि बहुत विशिष्ट रहती है। यानी आप जो है अपने साइज़ के हिसाब से इसको जो है प्रिंट भी कर सकते हो। टैब स्टॉप डिफ़ॉल्ट रूप से टैब स्टॉप बाएं मार्जिन से 0.5 इंच के अंतराल पर सेट होता है। टैब की लंबाई बढ़ाने या कम करने के लिए हम होम पैराग्राफ जो है सब स्टैक मेनू का चयन करें और जो है पैराग्राफिक फॉर्मेटिंग सर्विस प्रदर्शन करने के लिए निचले दाएं कोने में स्थित डाउन एरो पर क्लिक करें। टैब जो सब मेन्यू प्रदर्शन करने के लिए निचले बाएं कोने में स्थित टैब बटन पर क्लिक करें। टैब डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। टैब डायलॉग बॉक्स में टैब स्टॉप स्थिति के अंदर के बॉक्स में टैब की लंबाई इंच लिखें। तो सारे जो है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप उसमें लंबाई और इंच लिख लेते हो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके पर क्लिक कर दें। टैब कुंजी दबाकर इंश्योरेंस ज्वाइंट की वर्तमान पैराग्राफ में अगले टैब स्टॉप पर ले जाया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें बहुत विशिष्ट रहती है। उसका टैब स्टॉप को किसी विशिष्ट स्थिति पर सेट करने के लिए आप 36 रूलर का भी प्रयोग कर सकते हो। 36 रूलर पर वांछित स्थान पर कर्सर को ले जाकर और क्लिक करके आप टेक्सचर किस प्रकार टैब स्टॉप पर व्यवस्थित होगा उसे परिवर्तन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें देखिए कंप्यूटर जो है बहुत विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करता है। जो 2007 जो है वर्ल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट सुविधाओं के साथ हमारे पास आई है और उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा है टैब स्टॉप सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ का चयन करें जिसमें आप जो है टैब स्टॉप को सेट को में परिवर्तन करना चाहते हैं। टैब जो है अलाइनमेंट को सेट पर परिवर्तन करने के लिए 36 रूलर के बाएं किनारे पर स्थित टैब यानी अलाइनमेंट बटन को तब तक दबा कर रखें जब तक कि टैब जो है अलाइनमेंट उस तरह का न हो जाए जैसा आप चाहते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, समय टैब चयन करने के लिए कुछ यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, जैसे आप देख सकते हो।
इसमें जो है बायां लाइन टैब स्टॉप, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऐसे बना हुआ है ना एरो, इस शेप में बना हुआ है। उसके बाद आपका है सेंटर टैब स्टॉप, यानी ये जो बनाई गई है ऐसे। उसके बाद दाएं लाइन्स टैब्स जो है स्टॉप, यानी इस तरह से बनाई जाती है। डबलेट टैब स्टॉप, यानी इसमें जो होगा डबलेट, यानी ऐसे बनाई गई है। तो इस तरह से जो है सारे डबलेट बनाई गई है, आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर पे। टैब स्टॉप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए टैब मार्कर पर लाए जाएं और उसे नई स्थिति का ट्रैक करें। टैब स्टॉप हटाने के लिए टैब मार्कर का रूलर के बाहर ड्रैग कर दें। साथ ही आप फॉर्मेट मेन्यू में टैब कमांड का उपयोग कर टैब स्टॉप के लिए एक निश्चित जो है माप सेट कर सकते हैं। टैब डायलॉग बॉक्स को देख सकते हो। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप के बीच के स्थान को भी परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यह केवल सक्रिय दस्तावेज को ही प्रभावित करेगा। इसे करने के लिए डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप बॉक्स में उस पूरी दूरी को लिखें या चुनें जो आप टैब स्टॉप के बीच चाहते हैं और उसके बाद टैब डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करोगे ये जो होगा अपने ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग। इसमें है लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ में टेक्स्ट के दो लाइनों के बीच की दूरी का निर्धारित करती है। डिफ़ॉल्ट सिंगल लाइन स्पेसिंग फर्स्ट के आधार पर निर्भर करती है। अलग अलग लाइन स्पेसिंग के परिवर्तन करना आसान होता है। होम पैराग्राफ जो होता है सब स्टैक मेन्यू का चयन करें और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सब मेन्यू प्रदर्शन करने के लिए निचले दाएं कोने में स्थित डाउन एरो पर क्लिक करें। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का इंडेंट और स्पेसिंग टैब लाइन स्पेडिंग की अंतर्गत ड्रॉप डाउन प्रदान करता है, जो अधिकतर परिस्थितियों में लाइनों के बीच रिक्त स्थान का आसान प्रभावित नियंत्रण प्रदान करता है। इसमें रिव्यू क्षेत्र जो होता है 1/2 होता है और डबल लाइन स्पेलिंग की पसंद करता है। एक का स्पेलिंग में होता है 12 पॉइंट होता है और इसका स्पेलिंग 18 पॉइंट है। डबल स्पेस में 24 पॉइंट जो दूरी होती है। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में लाइन स्पेलिंग मेन्यू के उचित विकल्प का चयन कर उन सभी लाइन स्पेलिंग की सेटिंग की जा सकती है। जब आप इस विकल्प का उपयोग करते हैं तो जो ग्राफिकल सुपर केस के बड़े तथा छोटे आकार के आकारों की भी पूर्ति बोर्ड कर सकता है। तो इस तरह से सारे चीज़ों को जो उपलब्ध है यहाँ पर उपलब्ध होती है। उसके पश्चात जो हमारा आता है पैराग्राफ जो स्पेसिंग। इन पैराग्राफ में स्पेसिंग भी देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप बोर्ड के पैराग्राफ के पहले या बाद में विशेष यानी यूनिक स्पेसिंग दे सकते हैं। स्पेसिंग स्टार्टिंग पॉइंट पीटी इंचो इन सेंटीमीटर सीएम लाइनें एलआई में हो सकती है। जो मुख्य पाठ के लिए शीर्षक के अक्सर विभिन्न स्पेसिंग की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए चित्र और चित्र क्वेश्चन के लिए आपको विभिन्न पूर्व और पश्चात बिफोर एंड आफ्टर का स्पेलिंग डिजाइन की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा शैली के हिस्से के रूप में आपके पास स्पेसिंग और विशिष्ट विनिर्देशिक हो सकती है जो आपके दस्तावेज की जो है दिखावट को समरूप बनाना आसान करता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। उसके बाद है होम पैराग्राफ। सब स्टॉक मेन्यू चुनें और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सब मेन्यू प्रदर्शन करने के लिए निचले दाएं कोने के पास स्थित डाउन एरो पर क्लिक करें। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स प्रकट होती है। पैराग्राफ डबिंग जो स्पेसिंग सेट करने के लिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में स्पेलिंग के अंतर्गत पहले और बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू उपयोग करें। तो इस तरह से जो है इसका आप उपयोग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, जो कि एक विशिष्टता में से वन है। अब देखिए जो पैराग्राफ कमांड का उपयोग करने के लाभ, कभी एग्जाम में आ जाता है कि पैराग्राफ कमांड का उपयोग करने का क्या लाभ है, तो आप जानिएगा तब ना समझिएगा क्या होता है इसे। तो इसमें यही लाभ होती है कि पैराग्राफ से पहले और इस बाद के स्पेलिंग आपको टेक्स्ट का ज्वाइंट आकार परिवर्तन नहीं करती है। विभिन्न प्रयोजन के लिए आप विभिन्न स्पेलिंग जो आयोजन का उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट के विभिन्न तत्वों के बीच स्पेलिंग के लिए आप स्टिक समायोजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप शीर्षक और मुख्य पाठ के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए पैराग्राफ जो स्पेलिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि पैराग्राफ को स्थानांतरित किया गया है तो उसे हटाया गया है तो उसकी स्पेलिंग उसके साथ चली जाती है। पैराग्राफ अतिरिक्त रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है।
तो ये सब चीज़ें जो है इसकी लाभ है। ठीक है, यदि आप पैराग्राफ सेल या पैराग्राफ स्टाइल में स्पेलिंग शामिल करते हो तो उसका उपयोग आप टेक्स्ट के फॉर्मेट करने के लिए करते हैं, तो वर्ड इन फॉर्मेटिंग के साथ रिक्त स्थान छोड़ता है और आपको रिक्त लाइनें मैन्युअल रूप से जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज़ जो होती है पैराग्राफ कमांड का उपयोग करने का लाभ है, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पैराग्राफ कमांड का उपयोग का क्या लाभ है, तो आप इसके रिगार्डिंग इसका आंसर दे सकते हो। उसके पश्चात जो है बॉर्डर और शेडिंग। देखिए बॉर्डर और शेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, कोई भी जो है लाइन को सुंदर बनाने के लिए बॉर्डर और शेडिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आप पैराग्राफ को किसी भी बॉर्डर जोड़ सकते हैं और आप जो है बैकग्राउंड शेडिंग भी डाल सकते हैं। आप साधारण टेक्स्ट की तालिका के सेल या टैब सेल में दिए गए पैराग्राफ और फ्रेम में भी बॉर्डर की शेडिंग जोड़ सकते हैं। होम पैराग्राफ सब स्ट्राइक मेन्यू चुनें और बॉर्डर और शेडिंग सब मेन्यू प्रदर्शन करने के लिए बटन पर क्लिक करें। बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होती है। बॉर्डर का चयन करने के लिए बॉर्डर टैब का चयन करने के बाद उपयुक्त बॉर्डर बॉक्स पर क्लिक करें। स्प्राइट टू टॉप डाउन सब मेन्यू के अंतर्गत पैराग्राफ चुनें, ओके पर क्लिक करें। तो इस तरह से जो है आप कोई भी बॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो कि बहुत अगर आपको जो जैसा विशिष्ट लगता है, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसे आप करना चाहते हो, तो ये सारे चीज़ें जो है कस्टम करना है, कस्टम कर दो, बॉक्स करना है, बॉक्स कर दो, नॉन करना है, नॉन कर दो, शेडो करना है, शेडो कर दो। तो जैसे भी करना है आप बहुत ही आसान तरीके से कर दो और उसके बाद जो है क्लिक अब दबा दोगे तो ये जो होगा अप्लाई हो जाएगा। उसके पश्चात जो है बुलेट और नंबर सूची। देखिए बुलेट सूची और नंबर सूची का उपयोग अक्सर मुख्य बिंदु पर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। आपको कहा गया ना जितने अक्षर जो होगा विशिष्ट होगा, पाठक उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा और समझेगा भी। बुलेट और नंबर सूची बनाना। बुलेट तथा नंबर सूची बनाने के लिए वर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची सुविधाओं का उपयोग करें। इस अनुभाग में आप सीखेंगे कि बुलेट और नंबर सूची को किस प्रकार बनाया और फॉर्मेटिंग किया जाता है। फॉर्मेटिंग टूलबार का जो है वर्ड्स लिस्ट यानी क्रॉमिक सूची बटन या बुलेटेड लिस्ट बटन पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक जो है आपको उसको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। पहले एंट्री टाइप करें और एंटर दबाएं, यह अगली पंक्ति पर बुलेट या संख्या जोड़ देगी। यदि आप बिना बुलेट या संख्या के एक नई लाइन शुरू करना चाहते हैं तो एंटर कुंजी दबाते समय शिफ्ट कुंजी को दबा कर रखें, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, अगला फॉर्मेट ये ऑटोमेटिक बना देगा। उसके पश्चात थर्ड नंबर जो है एंट्री टाइप करना जारी रखिए और सूची को समाप्त हो जाने पर 2 बार एंटर कुंजी दबा दें। तो इससे जो होगा एंटर जो कीज दबाइएगा तो ये आसानी से इसको जो है कर देगा। एक से अधिक सतह की सूची बनाने के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार पर इंक्रीज एंट्रेंट और डिक्रेंट एंट्रेंट बटन का उपयोग करें। तो जैसे कि चित्र में भी देख सकते हो ऐसा ही होता है बना हुआ। आप पहले टेक्स्ट टाइप करें और उसके बाद टेक्स्ट का चयन करें और फिर बुलेट या नंबर डालने के लिए बुलेट सूची या नंबर सूची पर क्लिक करें। तो इस तरह से जो है बनाया जा सकता है। जो है नेक्स्ट एट सूची बनाना। नई सूची जैसे कि बुलेटिन सूची के अंदर एक क्रमिक सूची बनाने के लिए इन चरणों का भी प्रयोग किया जाता है। सूची टाइप करें और प्रत्येक जो है आइटम्स के लिए इंक्रीज एंट्रेंट बटन पर क्लिक करके जो है आइटम का एंट्रेंट बढ़ाए जो आपके लिए एक एंट्रेंट सूची का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो जैसे कि बुलेट लिस्ट हो गया, कोई भी हो गया, आप आसानी से जो है इसको चेंज कर सकते हो और बदल भी सकते हो, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है विशिष्ट फीचर देती है और इसकी इंपॉर्टेंट भी बहुत रहती है, क्योंकि आजकल के समय में आपको पता है जितना आकर्षित और जितना अच्छा रहता है उतना जो है पाठक जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, यानी जो पढ़ने वाले बंदे होते हैं वो काफ़ी आकर्षण होते हैं। ठीक है, देखिए बोरिंग जो होती है तब होते हैं जब आपको इंटरेस्ट नहीं रहती किसी चीज़ पे। ठीक है, लेकिन स्टाइल भी होना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात जो है आइटम्स हाईलाइट करें और फॉर्मेटिंग टूलबार का नंबर लिस्ट बटन पर क्लिक कर लें। बुलेट और नंबर सूची की फॉर्मेटिंग करना। बुलेट और नंबर डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके जो है बुलेट की छवि और नंबर का स्वरूप बदला जा सकता है। सभी बुलेट या संख्या परिवर्तित करने के लिए पूरी सूची को हाईलाइट करें या एक बुलेट को परिवर्तित करने के लिए सूची के भीतर एक लाइन पर कर्सर कर रखें। मुख्य टैब पर होम पैराग्राफ सब स्टैक मेन्यू का चयन करके या सूची में दाईं क्लिक करें और स्टॉक मेन्यू को बुलेट और नंबर कमांड का चयन करके डायलॉग बॉक्स पर पहुंचा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है जैसे कि आप देख ही सकते हो ये कोई विशिष्ट नहीं है। आप अपने कंप्यूटर पर इस तरह से ही एरो देखते हो, एंगल
देखते हो, चित्र देखते हो, जो कि आपको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका उपलब्ध कराता है। आप इन चीज़ों को आप आसानी से जो है अपने कंप्यूटर पर देख सकते हो और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसके पश्चात हमारे पास है कि दिए गए विकल्पों में से एक से लिस्ट स्टाइल का चयन करें या एक अलग आइकन का चयन करें। करने के लिए आप पिक्चर बटन पर क्लिक कर दें। नंबर लिस्ट स्टाइल का चयन करने के लिए नंबर टैब पर क्लिक करें। पूर्ण होने पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जो होगा हमारा कंप्लीट होगा। टेक्स्ट की कॉपी और कट करना, ये तो कॉपी और कट तो आपको पता ही है कि किसी चीज़ को कॉपी करना और उसको कट कर देना या ख़त्म करना बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। ये आप अपने मोबाइल में भी करते होंगे। तो अपने दस्तावेज को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करना या ले जाना भी संपादन की प्रक्रिया का एक हिस्सा ही होता है। अपने दस्तावेज में टेक्स्ट के फिर से टाइप करने से बचने के लिए आप कॉपी और कट कमांड का उपयोग कर सकते हो। टेक्स्ट के दस्तावेज के भीतर या किसी अन्य दस्तावेज में कॉपी करने और ले जाने में जो क्लिक बोर्ड के उपयोग करने के बारे में अनुभाग में बताया गया है। अब क्या है, टेक्स्ट को कॉपी करने और कट करने के लिए क्लिक बोर्ड का उपयोग करना। अब इसमें हम देखेंगे क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप टेक्स्ट कॉपी या कट करते हैं तो टेक्स्ट मेमोरी जो होती है, जिसे कीबोर्ड कहते हैं यानी क्लिक बोर्ड कहते हैं, में संग्रहित हो जाती है और उसे उस दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज में वापस पेस्ट किया जा सकता है। पिछले 12 एलिमेंट्स जिसे कट या कॉपी किया जा गया है वर्ड के जो क्लिक बोर्ड पर स्थित होती है। आप मेन्यू बार पर होम, क्लिक बोर्ड, सब स्टैक मेन्यू कमांड का चयन करके कीबोर्ड के एलिमेंट को देख सकती हो। प्रत्येक आइटम को सामग्री देखने के लिए एक उस पर माउस ले जाएं और दस्तावेज में उसकी जो सामग्री जोड़ने के लिए एलिमेंट पर क्लिक करें। दस्तावेज में सभी जो आइटमों को एक साथ पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑल विकल्प पर क्लिक करें। ठीक है, कीबोर्ड की सामग्री को साफ करने के लिए हम कीबोर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, इसमें पेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होता, आपको पता ही होता है कि सबको हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं और जहाँ पर ले जाना है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज और साधारण भाषा में है। तो ये तो आप आए दिन मोबाइल में करते ही रहते हो, यहाँ से कॉपी करते हो और यहाँ पर व्हाट्सएप पे जाके उसको पेस्ट कर देते हो। सेम बात भी यहाँ पर बताई गई, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट को मूव करने का अर्थ है कि चयनित टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डालना। टेक्स्ट को मूव करने के लिए नीचे दिए गए चरण हम कुछ अपना सकते हैं। स्थान किए जाने वाले टेक्स्ट का चयन सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसको वहाँ से वहाँ ले जाना है। तो सबसे पहले चयन की बातें सामने आती है। उसके बाद मेन्यू बार पर होम, उसके बाद क्लिप बोर्ड्स पर सब स्ट्राइक मेन्यू कमांड का चयन करें या एस्टिमेट टूल पर कट बटन पर क्लिक करें या कर्सर एक्स कुंजी दबाएं। इसके आपको जो है टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर चला जाएगा। कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जिस स्थान पर आप टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं कर्सर को वहां पर ले जाएं और मेनू बार पर होम क्लिपबोर्ड पर सब स्ट्राइक मेन्यू कमांड चुनें। स्टेन टूल को पेस्ट बटन पर क्लिक करें और कर्सर भी का भी कुंजी का भी आप उपयोग इसमें कर सकती हो। टेक्स्ट को कम दूरी पर ले जाने के लिए ड्रैग और ड्रॉप विधि तेजी हो सकती है। उसे हम टेक्सचर को हाईलाइटिंग करके और जिसे आप स्थानांतरित करना भी जान जाओगे। माउस द्वारा संचालित हिस्से का नए स्थान तक ड्रैग करें और माउस बटन छोड़ दें। जैसे ही आप माउस बटन छोड़ोगे आपका वहाँ पर जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। उसके पश्चात है टेक्सचर कॉपी करना। कॉपी करने का अर्थ है कि चयनित पाठ को प्रतिलिपि बनाना और उसे अन्य स्थान पर एंटर करना। इस क्रिया में मूल्य टेक्स्ट अपरिवर्तित रहता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का हम इसमें पालन कर सकते हैं। पहले तो यही होता है कि प्रतिलिपि बनाए जाने वाले टेक्सचर का चयन सबसे पहले करना होता है, जो कि हर जगह यही बात बताई जाती है। मेन्यू बार पर होम क्लिक यानी सब स्टैक मेन्यू कमांड का चयन करते हैं और एस्टिमेट टूल बार का कॉपी बटन क्लिक करें और यहाँ पर कर्सर सी का आप शॉर्टकट कीज में इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आपका जो होगा टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर चला जाएगा। कॉपी किए गए टेक्सचर को पेस्ट करने के लिए जिस स्थान पर आप टेक्सचर कॉपी को रखना चाहते हो वहाँ कर्सर को ले जाएं और मेन्यू बार पर होम क्लिक बोर्ड या सब स्टैक मेन्यू कमांड का चयन करें। स्टैंड टू बार का पेस्ट बटन क्लिक करें और या कर्सर भी का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका टेक्सचर संचलित जगह पर पेस्ट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास शॉर्टकट कीज भी है जिसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है तो इसका जो है 3rd चैप्टर देखिए, उसमें आपको ऑटोमेटिक जो है सारा कुछ मिल जाएगा। और शॉर्टकट कीज याद कर लीजिएगा तो कंप्यूटर में आधा जो है इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में
में आ जाएगी। उसके पश्चात हमारे पास है स्पेलिंग एवं ग्रामर। देखिए स्पेलिंग और ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपके स्पेलिंग गलत है तो समझने वाले के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्पेलिंग ऑफ जो ग्रामर चेक ऑफ गलत स्पेलिंग वाले शब्द या व्याकरण त्रुटियों की जांच करता है। गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को नीचे लाल जो है लहरदार लाइन दिखाने लगता है। आपने देखा ही होगा कि रेड रेड दिखने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो अक्षर आपका गलत है। हरी जो है जो लहरदार जो हरी रंग दिखता है लाइन की त्रुटियों का प्रदर्शन करता है कि आपने लाइन में कोई त्रुटि किया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन जो होता है लाइन की त्रुटि को प्रदर्शन करता है और रेड जो होता है स्पेलिंग को प्रदर्शन करता है कि आपने गलत लिखा है। यह अनुभाग आपको दस्तावेज की स्पेलिंग ग्रामर में सुधार करने वाले कमांड को संबंधित है। जब तक आप इस सुविधा का स्वयं बंद नहीं करते हैं तब तक वो वर्ड स्वचालित रूप से स्पेलिंग और ग्रामर त्रुटियों की जांच करता रहेगा। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको बंद करते हो कि उसको जारी रखते हो। उसके बाद स्पेलिंग और ग्रामर चेक का उपयोग करने के लिए कुछ चरण होते हैं। मुख्य टैब के बटन का चयन करें और जो कीबोर्ड पर जो है F7 बटन दबाएं। कीबोर्ड पे आपने क्या दबाना है, F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स आपके दस्तावेज से पहली गलती के बारे में आपको सूचित करेगा और गलत स्पेलिंग वाले शब्द लाल रंग में हाईलाइट हो जाएगा, जो कि आप मोबाइल में भी देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। यदि शब्द की स्पेलिंग ठीक है तो इग्नोर ध्यान दे, यानी इग्नोर कर दे, क्योंकि इसमें इग्नोर करने का भी ऑप्शन होता है। बटन पर क्लिक करें या अगर दस्तावेज में एक शब्द एक से अधिक दिखाई देता है तो इग्नोर ऑल सभी पर ध्यान कर दें, तो ये ऑटोमेटिक जो होगा हट जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पश्चात हमारे पास है कि यदि शब्द की स्पेलिंग गलत है तो सुझाव यानी सजेशंस बॉक्स में दिए गए सुझाव में से एक का चयन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वो तो 3-4 जो है सजेशन देगा कि आपको इसमें से कौन सा जो है स्पेलिंग सही है, तो आप उसमें से चयन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, दस्तावेज में उपस्थित सभी गलती स्पेलिंग वाले शब्दों को ठीक करने के लिए चेंज परिवर्तन कर भी सकते हैं आप। चेंज ऑल सभी को परिवर्तन कर देता है, यानी चेंज ऑल करेंगे तो सबको परिवर्तन करेगा। बटन पर क्लिक कर सकते हो आप। यदि सही स्पेलिंग का सुझाव नहीं दिया जाता है तो नॉट इन डिक्शनरी बॉक्स में सही स्पेलिंग दर्ज करें और एंड बटन पर क्लिक कर दें। यानी अगर लगता है कि नहीं कर रहा है तो आप सही स्पेलिंग दर्ज करें और उसको ओके कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक जो है उस शब्द को रिप्लेस कर देता है। यदि शब्द की स्पेलिंग सही है और यह शब्द आपके द्वारा टाइप किए गए अनेकों दस्तावेज में है तो इस शब्द को शब्दकोश में जोड़ने के लिए आप एड पर क्लिक कर सकते हैं और उसे गलत स्पेलिंग वाले शब्द के रूप में प्रदर्शित न हो। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐड कर देते हो तो वो जो है जो रेड बटन जो रेड आपको लाइन दिखती थी वो रेड लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके डिक्शनरी में जो है ये वर्ड सम्मिलित हो गई है। उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स में जब तक चेक ग्रामर यानी बॉक्स की जांच कर ले नहीं बॉक्स चयनित करते हो तब तक वो वर्ड दस्तावेज में स्पेलिंग के अलावा व्याकरण की जांच करेगा। यदि आप चाहते हैं कि व्याकरण की जांच न किया जाए तो इस बॉक्स से सही का निशान हटा दें, अन्यथा व्याकरण ठीक करने के लिए इन चरणों का पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि वर्ड व्याकरण की गलती का पता लगाता है तो वो बॉक्स में स्पेलिंग के रूप में प्रदर्शित होगा। गलती हरे टेक्स्ट के रूप में हाईलाइट होगी। यानी सुझाव बॉक्स में अनेक सुझाव दिए जा सकते हैं, उस विकल्प का भी चयन कर सकते हो। सबसे पहले जो है चेंज पर क्लिक कर दें। चेंज पर क्लिक करते ही आपका शब्द जो होगा चेंज हो जाएगा। यदि किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है तो आप इससे आप जो इग्नोर बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। इग्नोर पे करते ही वो जो होगा इग्नोर कर देगा। उसके पश्चात जो है पेज की फॉर्मेटिंग करना। इस खंड में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पेजों को डिजाइन करना सीखेंगे। उदाहरण के लिए पेज सेट ऑफ विकल्प जिसमें कागज का आकार और पेज एनिमेशंस आदि शामिल है, उन्हें आमतौर पर या तो आपके द्वारा सेट किया जा सकता है या फिर नए दस्तावेज को खोलने पर यह जो है डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो जाता है। ये विकल्प पेज सेलुलर टैब के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं और इन्हें किसी भी समय आपके ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो यानी जो कंप्यूटर है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो है 2007 है वो विशेषताओं से भरा पड़ा है। उसमें कई विशेषता है जिसको आपको जानना चाहिए। उसके बाद आता है पेज मार्जिन।
पेज मार्जिन जो होता है, आप दो विधियों द्वारा इसको दस्तावेज के पेज मार्जिन को बदल सकते हैं। एक रूलर का उपयोग करके, दूसरा होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके। ये दोनों चीज़ जो होती है आपको पेज मार्जिन के लिए जो है विकल्प उपलब्ध कराती है। रूल का उपयोग करना यानी माउस को उस क्षेत्र पर ले जाए जहाँ सफ़ेद रूलर जो है स्लेटरी में परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही विशिष्ट रहती है इसमें। जब कर्सर दो मुंह वाला एरो बन जाता है तब माउस पर क्लिक करें और मार्जिन संकेत को मनचाहे स्थान पर ड्रैग कर सकते हैं। मार्जिन सेट हो जाने के बाद माउस को छोड़ सकते हो आप। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना, सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके भी मार्जिन को परिवर्तन किया जा सकता है। पेज लेआउट और टैब चुने और मार्जिन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शन करने के लिए पेज सेटअप सब स्टैक समूह के अंतर्गत मेन्यू बार पर स्थित मार्जिन बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप आसानी से भी इसको कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 6 पूर्व परिभाषित मार्जिन होती है जिनका नाम नॉर्मलस, नैरो, मैडरेट, वाइडेड, मेरेड एवं जो है ऑफिस 2003 डिफॉर्मेंट। यानी 6 जो होती है मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि 6 मार्जिन कौन कौन से हैं, तो ये आपको नाम जो है याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर नाम याद नहीं होता तो ये आपके लिए प्रॉब्लम में आप फंस सकती हो। जो चयन करने के लिए उपलब्ध होते हैं, आप या तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से एक का चयन कर सकते हो या फिर शीर्ष निचले बाएं और दाएं बॉक्स में मार्जिन नाम प्रविष्ट करने के लिए कस्टमाइज मार्जिन बटन का भी क्लिक कर सकते हो। प्रीव्यूज वीडियो परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। यदि दस्तावेज में हेडर फुटर है तो पृष्ठ को किनारे से यह टेक्स्ट जहां पर प्रदर्शित होती है उसकी पूरी तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों को जो है पुण्य दस्तावेज पर लागू करने के लिए जो एलाइट टू यानी सूची बॉक्स से बगल के बड़े ट्राइप डाउन एरो पर क्लिक करें और यदि यह प्रदर्शित नहीं होती है तो जो है विकल्प बदलकर पुण्य दस्तावेज कर सकते हैं। यानी समाप्त होने पर ओके बटन जो है आप आसानी से दबा सकते हो। उसके पश्चात जो हमारा है पेज साइज एरिएशन। देखिए पेज साइज एरिएशन भी बहुत जरूरी होती है। सेटअप डायलॉग बॉक्स के भीतर पेज का एरिएटेशंस बदलें, यानी मुख्य टैब बार पर जो है पेज लेआउट साइज कमांड का चयन करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध जो लेटर है उसको लीगल्स या A4 आकार में से भी चुन सकते हैं। यदि आपकी अधिकतर विकल्प को देखने की ज़रूरत है तो साइज जो है सब स्टैक मोर पेपर साइज भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो ये होती है साइज चेंज करने के लिए बहुत विशिष्ट होती है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है ये है कि ड्रैम डाउन मेन्यू के से उचित आकार से पेज का चयन करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट यही बात बताता है कि मुख्य टैब बार में पेज लो आउट में एडिटेशन सब स्ट्राइक के अंतर्गत एडिटेशन को पोस्टेड और लैंडस्केप में बदलने के लिए उसी को अनुरूप बटन का चयन भी किया जा सकता है। उसके बाद है पेज पर जूम इन करना। ठीक है, पेज पर जूमिंग करने के लिए कुछ भी खास नहीं होता है। आप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के जो पेज खोलोगे वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है आपको जूम का ऑप्शन दिख रहा होगा और दिख जाएगा। ठीक है, मुख्य टैब बार पर जो है ब्लू टैब्स जूम सब स्ट्राइक का चयन कर सकते हो। जूम डायलॉग बॉक्स के स्क्रीन पर दिखाई देगा, डायरेक्ट जो है डायलॉग बॉक्स पे आपको दिखाई देगा। वहाँ पर एक जो है माइक्रोस्कोप जैसा बना हुआ होगा, ठीक है, जिस पे आप जो है जूमिंग देख सकते हो। डायलॉग बॉक्स के जूम करने के लिए जूम 2 के तहत उनको पेजों को जांच कर सकते हैं। ओके पर आप क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर आपको दस्तावेज के अनेकों पेज प्रदर्शित होंगे और ओरिएंटेशन बदलने के लिए पेजों का चयन भी आप कर सकते हो। फाइल सेटअप पेज चुनें और पेपर जो है फाइल टैब पर क्लिक करें। उसके बाद ओरिएंटेशन विकल्प जो आप इस चयन पेजों के लिए चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। ट्रैप डाउन बॉक्स में सप्लाई टू विकल्प का भी चयन किया जा सकता है और समाप्त होने पर ओके पर आप क्लिक भी कर सकते हो। उसके पश्चात हमारे पास है हेडर एंड फुटर। हेडर एवं टेक्स्ट होता है जिसमें प्रत्येक पोस्ट के शीर्ष मार्जिन पर डाला जाता है, जैसे कि दस्तावेज को शीर्ष या पोस्ट संख्या। फुटर वह टेक्सचर होता है जिसमें निचले मार्जिन में डाला जाता है। ये निचले मार्जिन में डाला जाता है और इसको जो हेडर को जो होता है शीर्ष पे डाला जाता है। ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हेडर होता है उसको ऊपर डाला जाता है शीर्ष पे, जो फुटर होता है उसको निचले मार्जिन पार्ट पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दस्तावेज में हेडर फुटर डालने के लिए इन चरणों का भी पालन किया जा सकता है। जो है मुख्य टैब बार पे इंसर्ट यानी हेड फुटर के सब स्टैक मेनू चुनें। आवश्यकता के अनुसार हेडर एंड फुटर विकल्प पर भी चयन किया जा सकता है। हेडर विकल्प का चयन करने पर जो हेडर 2 बार प्रदर्शित होगा और पृष्ठ के शीर्ष नीचे दिखाई दिए गए में प्रदर्शित होगा।
हाइलाइट बॉक्स में शीर्ष लिखें और आप टेक्स्ट के फॉर्मेट करने वाले अनेकों विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फॉर फेस और आकार, बोल्ड और एंटैटिक आदि। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसी प्रकार से आप फूड के लिए नामित कमांड का चयन भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही आसान तरीका यहाँ दिखा गया है, ठीक है। हीडर एंड फुटर दिखाया गया है बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद है पेज नंबर देना। दस्तावेज में पेज नंबर जोड़ने के लिए नए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से होता है मुख्य टैब बार में इंसर्ट यानी पेज नंबर चुनने और उनमें डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। उसके बाद हमारा होता है पोजीशन ड्रॉप डाउन मेन्यू को टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज का चयन करके पेज नंबरों की स्थिति को चयन कर सकते हैं। समाप्त होने पर ओके पर हम क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से जो होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है दस्तावेज या दस्तावेज के एक विशेष खंड में पेज नंबरों की आरंभिक वैल्यू बदलना। देखिए दस्तावेज की पेज संख्या के प्रारंभिक वैल्यू बदलने के लिए नीचे कुछ हम चरण देख सकते हैं। दस्तावेज के पेज पर कर्सर रखें। यदि आपको दस्तावेज में 2 या 2 से अधिक अनुभाग हुए हैं तो आपको इस अनुभाग के शुरुआती पेज पर कर्सर रखना होगा जहां से आप पेज नंबर परिवर्तित करना चाहते हैं। मुख्य टैब पर इंस्टेंट पेज नंबर सब स्टैक का चयन करें और पेज नंबर डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित होगा। शो नंबर ऑन पेस्ट पेज से भी सही का निशान हटाएं और पेज नंबर डायलॉग बॉक्स में फॉर्मेट पर क्लिक करें। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स प्रकट हो जाती है। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के निचले हिस्से में स्टार्ट एज यानी से आरंभ से विकल्प का चयन कर सकते हैं। पेज नंबर के कम या अधिक करें या स्टार्ट जो है सेट बॉक्स में एक नंबर टाइप कर दें। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें और उसके बाद पेज नंबर डायलॉग बॉक्स के बंद करने के लिए ओके पर क्लिक कर दें। पेज ब्रेक इंसर्ट करना। जब आप वर्ड दस्तावेज में टाइप कर रहे होते हैं तो जब आप पेज के नीचे पहुंच जाते हैं तो स्वचालित रूप से पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है। कागज़ का आकार निर्धारित करता है कि स्वचालित पेज ब्रेक कहां आएगा, ठीक है। यदि आप मूल पेज ब्रेक के आने से पहले ही एक पेज का अंत दूसरा पेज से शुरू करना चाहते हैं तो अगले पेज पर जाने के लिए आपके बार बार एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए आपने देखे होंगे कि टाइप जैसे हम करते हैं, अगर हम बीच में हमारा टाइपिंग खत्म हो जाता है तो हम चाहते हैं कि दूसरा पेज पे हम दोबारा टाइपिंग करें, तो इसके लिए आपको एंटर बार बार दबाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक जो है कर्सर नीचे आ जाएगी और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या इसके बजाय आप नीचे के किसी भी एक तरीके का पालन कर सकते हैं। इंसर्ट पॉइंट को उस लाइन पर रखें जहां पेज का अंत होना चाहिए। मेन्यू बार को इंसर्ट ब्रेक कमांड का चयन भी कर सकते हैं। ब्रेक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा और ब्रेक डायलॉग बॉक्स में ब्रेक प्रकार के जो है अंतर्गत पेज ब्रेक पर सही का निशान लगाएगा। पेज ब्रेक इंसर्ट के लिए ओके पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने तो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये मत सोचिए कि वीडियो बड़ा है, देखना आपका फ़र्ज़ है, तभी देखिएगा, तभी जो है आपका सिलेबस भी पूरा क्लियर होगा। क्योंकि हमने फालतू की बातें नहीं किया है, हमने सिर्फ जो हमारा सिलेबस था उस पर हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर अपना ध्यान रखना और साथ में जो बच्चे आपके आसपास NIOS के बोर्ड के पढ़ते होंगे उनको जरूर इसे वीडियो शेयर करना, ठीक है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th CBSE, ठीक है, NCERT करता है और जो है NIOS बोर्ड को भी प्रोत्साहित करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी सिलेबस है उसको भी प्रोत्साहित करता है। तो मेरे साथ आपको बने रहिए, आपको हर तरह की सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध होगी। ओके, अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी आपके लिए अच्छा से अच्छा करूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, बाय।